किसी भी विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स सबसे अहम कड़ी होता है। ब्लैक बॉक्स से ही हादसे की वजहों का पता लगता है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त बोइंग ड्रीमलाइनर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। और ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है और कैसे इस पूरी घटना की गवाही देगा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 का ब्लैक बॉक्स मलबे से ढूंढ निकाला गया है। विमान क्रैश होने की वजहों का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अहमदाबाद हादसे से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दे सकता है। हालांकि विमान हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे एक बात तो साफ है कि विमान में कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि विमान उड़ा और 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ने के बाद अचानक से नीचे आ गिरा। ऐसे में एक्सपर्ट्स अंदेशा लगा रहे हैं कि विमान के दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। आमतौर पर विमान के टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग गियर बंद होने की प्रक्रिया 40 से 50 फीट ऊंचाई पर ही शुरू हो जाती है। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया की फ्लाइट के लैंडिंग गियर 600 फीट से ज्यादा ऊंचाई तय करने के बावजूद भी बंद नहीं हुए। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या विमान के दोनों इंजन ने खराबी के चलते काम करना बंद कर दिया और इसी वजह से लॉस ऑफ पावर हुआ? क्या इंजन बंद पड़ने की वजह से लैंडिंग गियर बंद नहीं हुए? 400 फीट प्रति मिनट की स्पीड से विमान नीचे गिर रहा था। पायलट के पास कुछ करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय था। लोड फैक्टर में मिसकैलकुलेशन हुआ होगा, लैंडिंग गियर ठीक से बंद नहीं हुआ होगा, एक पहिया एक बिल्डिंग में फंसा दिख रहा है, प्लेन में बैलेंस प्रॉब्लम हुई होगी, पंछियों का झुंड टकराया होगा, कंट्रोल पैनल जाम हो गया होगा, एलिगेटर काम करना बंद कर दिया होगा। इन तमाम सवालों के जवाब अब ब्लैक बॉक्स ही देगा। 1:38 पर उड़ान भरने के बाद विमान में जो कुछ घटा वो ब्लैक बॉक्स में कैद है। अब ब्लैक बॉक्स खुलेगा और एक एक करके सारे राज उगलेगा। लेकिन ये ब्लैक बॉक्स क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। ब्लैक बॉक्स विमान में मौजूद एक खास तरह का रिकॉर्डिंग उपकरण होता है, जो हर विमान की उड़ान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को रिकॉर्ड करता है। ये टाइटेनियम और स्टील जैसी धातु से बनाया जाता है, जो 11,000 डिग्री सेल्सियस तापमान और पानी में भी 1 महीने तक सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, FDR और CVR। FDR मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की स्थिति, ऑटो पायलट के इनपुट जैसे 80 से ज्यादा तकनीकी जानकारियों को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स का दूसरा हिस्सा होता है CVR। ये कॉकपिट में पायलट और को पायलट की बातचीत, अलार्म्स और अन्य ऑडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और विमान के पायलट के बीच हुई बातचीत भी CVR में रिकॉर्ड होती है। इस रिकॉर्डिंग उपकरण का नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन असल में ये नारंगी रंग का होता है, जिससे इसे विमान हादसे के बाद आसानी से ढूंढा जा सके। ब्लैक बॉक्स को आमतौर पर विमान की टेल यानी पिछले हिस्से में सुरक्षित जगह पर लगाया जाता है, क्योंकि हादसे की स्थिति में ये हिस्सा अक्सर कम प्रभावित होता है और ब्लैक बॉक्स को आसानी से रिकवर किया जा सकता है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के मलबे में ब्लैक बॉक्स की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स बताएगा कि हादसे से ठीक पहले विमान में क्या हुआ, कोई तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच आखिरी बातचीत क्या थी, विमान की स्पीड, ऊंचाई और दिशा में किस तरह के बदलाव आए, क्या किसी तरह का अलार्म या चेतावनी सिग्नल सक्रिय हुआ था, अगर दोनों इंजन ने काम करना बंद किया तो ऐसा क्यों हुआ, आखिरी पलों में विमान के दोनों पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बातचीत हुई। अब इन सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।